नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चतुर बहू को मिला सबक। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सरिता जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसके देवर की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। सरिता के नैनक सुंदर नहीं थे, लेकिन रंग बहुत गोरा था। इसी गोरे रंग पर सरिता के पति रामदेव उन पर लट्टू रहते थे। हालांकि रंग के गोरे तो वह भी थे। गांव में पली बड़ी सरिता शहर के ठाट बाट पाकर इतराती फिरती, परंतु ससुर के तेज स्वभाव से थोड़ी डरती थी। ससुर पति के काम पर जाते ही सिर पर पट्टी बांध लेट जाती। सास नजरें उतारती फिरती और घर का सारा काम निपटा कर बहू थोड़ा बहुत काम कर देती तो सास आस पड़ोस में बहू की तारीफ करते नहीं थकती। सास और पति के संग रहने के कारण हर जगह सरिता के गुणगान होने लगे। सरिता का घमंड बहुत बढ़ गया। लालच तो पहले से ही था। घर की कीमती सामान समेट अपने कमरे में रख ली। सुबह देर से उठती, कभी देवर को उठा उसे संभालने का नाटक करती। सास को रसोई में देख ससुर ने बहू के बारे में पूछा तो सास कोई न कोई बहाना बना देती थी। सास घर में झगड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन बहू ने इसका खूब फायदा उठाया। समय बीतता गया। सरिता के 2 बेटियां और 1 बेटे का जन्म हुआ। अब तक सास ससुर को समझ में आ गया था कि उनकी बहू बेहद ही शातिर है। वह गांव की भोली भाली लड़की समझ जिसे वह अपने घर लाए थे, वह तो वास्तव में मीठी छुरी है। अब तक उसने घर की हर वस्तु पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब तो उनकी बहू बहुत ही चालाक थी। बेटियों के लिए देहज जोड़ रहे थे। यह कहकर घर में तनख्वाह भी देना बंद कर दिया। बहू हर काम सास को बाहू करते हुए बहुत चालाकी से कर रही थी। पति भी हर बात में उसका साथ दे रहा था। ससुर हार्ट पेशेंट थे, वह जल्दी ही सुरक्षिदार गए। अब बहू का पूरा घर पर राज था। सास दिन भर काम करती रहती। पिता के पेंशन से ही घर चलने लगा और देवर का स्कूल पूरा होने के बाद पिता के दोस्त की कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। वहाँ से जो पैसा मिलता माँ को लाकर दे देता। माँ फैक्ट्री से कार्य बनाने का काम ले आती। इससे कुछ आमदनी बढ़ गई, लेकिन बहू बेटे अपने परिवार में और पैसा जमा करने में व्यस्त थे। एक दिन छोटे भाई ने माँ की हालत देखी तो भाई से बात करने की सोची, लेकिन जैसे ही शाम को रामदेव के दफ्तर आने का वक्त हुआ, सरिता अपना सिर बांधकर काम करने लगी। रामदेव को लगा कि मेरी बीबी तकलीफ में काम कर रही है। रामदेव अपनी पत्नी को कमरे में बुला उसे बाम लगाया और फिर सिर दबाते हुए अपनी बेटियों से बोला, तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई है, उसे अब काम नहीं होता। कम से कम तुम ही उसकी मदद किया करो। जब से इस घर में आई है सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई। सास समझती थी कि बेटा बहू के प्रेम में अंधा है, इसलिए बेटे को कुछ भी कहना बेकार है। वह चुपचाप रहती और छोटे बेटे को भी बोलने नहीं देती। कभी कुछ कह देता तो डांट लगाती और समझाती, भाभी माँ समान है, मत भूल उसी ने तेरा लालन पालन किया है। बीते समय के साथ सरिता के देवर की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई। फिर देवर के लिए रिश्ता आया तो माँ ने रिश्ता को पक्का कर दिया, लेकिन बहू ने कहा, मेरा देवर पढ़ा लिखा है, उसके लिए तो मैं पढ़ी लिखी बहू चाहिए।
देवर को लड़की पसंद थी, लेकिन यह दिल की बात वह कह ना पाया और भाई भाभी ने रिश्ता तोड़ दिया। माँ बेटे को लड़की वालों का अपमान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब कोई रिश्ता आता तो माँ अपने बेटे बहू को लड़की देखने भेजते और बहू कभी भी रिश्ता ना होने देती। लेकिन इस बार पिता के दोस्त अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। लड़की उस देवर के साथ पढ़ी लिखी थी। इस बार कोई बहाना न चला और देवर की शादी हो गई। देवरानी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली थी। तीखे नैन नक्श ऊंचा कद देख लोग उसकी तारीफ करते तो सरिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह देवरानी में कमियां निकालती रहती। सास को चुप देखकर वह उनसे कहती, माँ जी आप घर की बड़ी हैं, आप दीदी से तीखे कटास भरे शब्दों को क्यों नहीं रोकती। सास ने छोटी बहू को समझाते हुए कहा, बेटा वह तुम्हारी सास समान है। जब वह घर आई तो तुम्हारे पति केवल 5 वर्ष का था। उसी ने लालन पालन किया। वह जैसी है उसे माँ की तरह सम्मान दो। धीरे धीरे जेठानी की सारी चालाकियाँ समझ में आ रही थी, लेकिन सास की तरह उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन समय समय पर उसकी चालाकियों की पोल खोलती रही। सरिता भला यह सब कैसे सहन करती। रो धोकर चिल्लाते हुए सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती। सास ने इसी डर से कभी सरिता को कुछ नहीं कहा, लेकिन पड़ोसी कहने लगे, जब छोटी बहू आ गई तो घर में रोज झगड़ा होने लगा। सरिता ने भी पड़ोस और रिश्तेदारों में अपनी देवरानी की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरिता के बच्चे भी शादी लायक हो रहे थे। दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करा दी। वहाँ उनके घर में भी दंगा फसाद करवा बेटियों के घर के बंटवारे करा दिए। उसके बाद देवर को घर का छोटा सा हिस्सा देते हुए अलग कर दिया। सास को पेंशन मिलती थी, देवर के साथ न रहने दिया। एक दिन सरिता का बेटा अचानक शादी कर बहू को घर लाया। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो उम्मीद थी कि बेटा अमीर घराने की बहू लाएगा, खूब दहेज मिलेगा, लेकिन बहू तो खाली हाथ आ गई। घर में सारा काम बिखरा रहता। सरिता बहू से कहती, बहू कभी पेट के दर्द का बहाना करती तो कभी सिर के दर्द का। सरिता में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वह बहू के नखरे उठा ले। खूब खरी खोटी सुनाते, बहू भी चुप न बैठती। दोनों में खूब झगड़ा होता। सास बहू के रोज के झगड़े सुन रामदेव ने अपने बेटे को अलग रहने को कहा। बेटे ने कहा उसकी आय अधिक नहीं है, वह अलग होकर नहीं रह सकता। फिर बहू से कहा, यह रहना है तो घर के काम की जिम्मेदारियां लेनी होगी। बेटे ने कहा, मैंने बचपन में दादी को घरेलू काम करते देखा। माँ ने तो आज तक जिम्मेदारी नहीं ली, कभी कोई काम नहीं किया, बस आपके सामने काम करने का दिखावा किया, लोगों में बैठ अपनी तारीफ के पुल बांधे, दादी की बुराई की। क्या आपने कभी माँ को समझाया? आपकी वजह से ही कभी काम की जिम्मेदारी नहीं ली, सारी जिंदगी अपनी सास से काम करवाती रही। अब सास बन गई तो जिम्मेदारी संभालने में तो आज तक माँ को तेज चालाक समझता रहा। लेकिन पिताजी, मेरी बीबी तो माँ से 2 कदम आगे है। उस दिन बेटे ने माँ की सारी सच्चाई पिता के सामने रखी। पिता ने कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटे ने कहा, क्योंकि दादी ने समझाया था कि पिता काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसे दुख हो। दादी ने घर की बात कहीं बाहर करने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो सबको आपकी और सबसे झूठी बात
झूठी बात करती थी। मैं जब बोलता कि माँ आपने झूठ कहा है, मैं पिता को बताऊंगा, तो रुपए हाथ जमा चुप रहने को कहती। अब करने का फल तो भोगना पड़ेगा। रामदेव सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुआ। उसने बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन पत्नी से कुछ न कह सका, क्योंकि वह अपने को उससे अधिक गुनहगार मान रहा था। समय के आगे किसी की नहीं चलती, जो बोया है वही तो काटना है। सरिता के अब सिर में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द रहता, लेकिन फिर भी घर के काम करती है। बेटा दुखी होता, पत्नी को भी समझाता, लेकिन वह भी बीमारी का बहाना करती। ज़्यादा कुछ कहे तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। बेटा घर की हालत देख मन ही मन सोचता। माँ ने भी सास पति को उंगली पर नचाकर देवरानी को घर से बाहर किया, लेकिन बहू ने जिम्मेदारी की अदला बदली कर माँ को खूब सबक सिखाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।